स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, एक काफी ऊंचा पुल, और इस वीडियो को देख रहे हैं जिसमें बड़ी चर्चा हो रही है। ये एक ऐसा पुल है जिसे आम लोगों के लिए खोला गया है और ये एक घाटी में है, एक ऐसे घाटी में जो बहुत दुर्गम है, जहाँ पर जाना आना आसान नहीं है। वहाँ पर इसे बनाया गया है। 625 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ ये पुल चीन का सबसे दुर्गम समझे जाने वाला इलाका है, लेकिन वहाँ पर भी चाइना ने कनेक्टिविटी को जोड़ ही दिया है। पहले क्या होता था, स्थानीय लोगों को इस विशाल घाटी को पार करने में लगभग 2 घंटे लगते थे, लेकिन पुल शुरू होने के बाद ये समय अब सिर्फ 2 मिनट का रह गया है। इस चीज को बड़े जोर शोर से इनके जो प्रवक्ता हैं, इनके सरकारी लोग हैं, वो शेयर भी कर रहे हैं, दुनिया को दिखला भी रहे हैं कि 2050 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और इसका यात्रा करना अपने आप में एक रोमांचक बात है। लेकिन आखिरकार मैं इसकी बात आपको क्यों बता रही हूँ, तो इसके पीछे कारण है। ये चाइना में बना हुआ है और चाइना दुनिया में डंका पीट रहा है कि देखो हम ये क्या क्या कर रहे हैं, और इसका असर ना हर चीज पे पड़ता है। अब आप जरा सोचिए, ये वो पुल है जिस पुल से जो 2 घंटा लगता था वो अब 2 मिनट लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि आप न सिर्फ यातायात बल्कि व्यापार के नजरिए से भी देखें तो समय की बहुत बड़ी बचत हुई, और ये पुल इंजीनियरिंग का एक नायाब उदाहरण भी है। जो सच है वो ऐसा ही है। अब कहा जा रहा है कि 90 ट्रक एक साथ इस पर चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पुल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। यही चाइना भारत के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट कर रहा है। भारत के एक बहुत बड़े सपने को तो रोकने की कोशिश कर रहा था। अपने बंदरगाह से एक बेहद खास चीज भारत आने ही नहीं दे रहा था, और ये भारत के लिए ना बड़ी समस्या बन गई थी। अब जाकर भारत का साथ दे दिया है जर्मनी ने, और इस साथ के बाद चाइना के मोनोपोली को न सिर्फ तोड़ दिया है बल्कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जानेंगे क्या चल रहा है, जर्मनी आखिरकार भारत की इतनी बड़ी मदद करने को क्यों आया है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना एक ऐसा देश है जो बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि भारत उसका कॉम्पिटिटर है और भारत को कब कहां पर कैसे रोकना है। ये जो मैंने अद्भुत नज़ारा दिखाया आपको इनका ब्रिज का, इस ब्रिज की चर्चा अभी दुनिया भर में हो रही है क्योंकि चाइना ने दुर्गम इलाके में इसे बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने इसे बनाने के साथ अपने एक दुर्गम इलाके को जोड़ भी लिया है। और ये सब कुछ चाइना किस बल पे कर रहा है? एक तो चाइना के पास इकोनॉमिक तौर पर पैसे अच्छे खासे हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि इन्होंने ना जो भी पार्ट इस पुल में लगने में बना है, संभवतः ज्यादातर चीजें चाइना में भी अवेलेबल है, चाइना में ही बनाई जा रही है। अब जरा आप सोचिए कि इस एक पुल के बनने से कितने लोगों को रोजगार भी मिला और साथ ही साथ कोई रुकावट भी नहीं आई। इलाका हमारा है, चीजें हमारी है, हमें रोकने वाला कौन है? कोई नहीं। जब भारत ने सोचा, साल 2014 के बाद एक नई सोच देखने को मिली कि भारत को सड़कों के जाल से जोड़ देना है, साथ ही साथ खास करके जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, जो दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं, जो अक्सर बंद रहते हैं, वहां पर जाना आसान नहीं हो पाता है, उन इलाकों के लिए भी एक उपाय ढूंढा गया और बनाया जाने लगा टनल्स। बड़े बड़े टनल्स भारत ने बनाने शुरू कर दिए और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में 11 सितंबर को एक खबर आई जिसमें कहा गया कि सबसे लंबा रेल टनल को आखिरकार तैयार कर लिया गया है। इस तरीके के बहुत सारे हैं जिस पर भारत लगातार काम कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है ना, भारत तेजी से बढ़ रहा है और इसके क्या मायने हैं चाइना से बेहतर कोई नहीं जानता है। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, यहाँ पर भारत जो बना रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बना रहा है। इसका एग्जाम्पल देखिए जिसमें कहा गया भारत का सबसे लंबा टनल है, लेकिन इसे
जो समय सीमा तय की गई थी उससे पहले ही बना लिया गया है। क्यों बनाया गया है? इसका कारण है भारत इकोनॉमिक तौर पर सुपर पावर तो बनना ही चाहता है, डिफेंस के तौर पर भी चाहता है कि एकदम रास्ता साफ हो, कभी किसी तरीके का दिक्कत न हो और आराम से यहाँ पर डिफेंस की चीजें भी जब पहुँचने की बात हो तो पहुँच जाए। 1 महीने पहले की ये खबर देख रहे हैं जिसमें कहा गया बैराबी सैरांग रेलवे लाइन 153 ब्रिज हैं, 45 टनल है, इनका निर्माण किया गया और यहाँ पर भारत भी ऊंचा ब्रिज बना रहा है। ये सारे काम भारत में भी हो रहे हैं और चाइना इसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं तैयार खड़ा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? अब से कुछ समय पहले एक खबर आई जिसने भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर दी और वो था चाइना के द्वारा रोक दिया गया टनल बोरिंग मशीन। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी ना, ये टनल बोरिंग मशीन हमने चाइना से नहीं खरीदी थी, ये टनल बोरिंग मशीन हमने खरीदी थी जर्मनी से और जर्मनी की कंपनी चाइना के गुआंगझू में बना रही थी ये सारी टनल की मशीनें। अब बात आई कि चलो इसे भारत भेजना है और जब इसे भेजा गया कि चाइना के पोर्ट में गया, पोर्ट से भारत आएगा, पोर्ट में ये रोक दिया गया। भारत को कहा जा रहा है कि 2 मशीनें अक्टूबर 2024 तक और तीसरी इस साल के शुरुआत में पहुंचनी थी, लेकिन ये पहुंच नहीं पा रही है। अभी 1 लाख करोड़ की परियोजना है भारत की और भारत तेजी से ये जाल बिछा रहा है और इस चीज को लेकर कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी टनल मशीनें मिले, लेकिन ये रुकावट लगातार बनी जा रही है। भारत ने यहाँ पर TBM के साथ सौदा किया था जो जर्मनी की कंपनी है और भारत उनसे बात करने लगा कि आप भेजिए, लेकिन जर्मनी यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि बंदरगाह तो चाइना का है। चाइना जब तक माल छोड़ेगा नहीं तो कैसे पहुँचेगा। जर्मनी ने दबाव बनाने की कोशिश की होगी, चाइना ने टेक्निकल रूप दिखलाना शुरू कर दिया होगा, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन इसमें परेशानी किसको हो रही थी? भारत को हो रही थी। अब भारत को लेकर जर्मनी ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। आप भी सोचेंगे कि जर्मनी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पहला तो जर्मनी ने टनल मशीनें बनाने का फैसला किया है कि हम भारत के अंदर ही बनाएंगे टनल मशीनें, और दूसरी बड़ी चीज यही है कि भारत को वीजा देने की बात कह रहे हैं ये H1B वीजा के बाद। यहाँ पर भारतीय कंपनी BML भी टनल बोरिंग मशीनों का स्वदेशी निर्माण करना चाहती है ताकि किसी के अंदर इतना ज्यादा निर्भर नहीं रहा जाए। चाइना हो या फिर जर्मनी हो, जर्मनी का हेरेन कनेक्ट, ऑस्ट्रेलिया का टेरोटेक और चाइना का सिरची, इन तीनों जो हैं जिसके साथ भारत का व्यापार होता है। लेकिन भारत अब चाहता है कि नहीं, हमारा खुद का हो, क्योंकि मेट्रो बनाने से लेकर कई सारी चीजों में टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। अब जर्मनी भारत की इतनी बड़ी मदद क्यों करने आ रहा है? ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर एक तो अब ये भारत में अपना उद्योग स्थापित करेंगे, दूसरी बात ये कि भारत को जर्मनी का कई तरह से मदद मिल रहा है। कारण ये कि जर्मनी समझ चुका है अमेरिका में क्या होगा क्या नहीं निश्चित नहीं है। अपने आप को अब मजबूत करना शुरू कर दो और भारत की तरफ मुड़ना शुरू कर दो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।